दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम HTML सीरीज़ का 5वां वीडियो देख रहे हैं और इस ट्यूटोरियल में हम HTML लिंक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं HTML लिंक्स है क्या। HTML लिंक्स एक हाइपर लिंक होते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट में कोई भी या तो बटन में या तो फिर किसी कंटेंट में क्लिक करते हो और आप किसी एक डॉक्यूमेंट में या फिर किसी और पेज में चले जाते हो, तो वो सब पॉसिबल होता है HTML लिंक के द्वारा। तो HTML लिंक का जो सिंटैक्स है वो ए एट्रीब्यूट से होता है, यानी ओपनिंग ए और फिर क्लोजिंग ए, और इसके बीच में href, ये href है लिंक डेस्टिनेशन, यानी कि जहां उसको डाइवर्ट करना है, और ये URL के फॉर्म में होता है। और उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन, ये लिंक टेक्स्ट है और ये होता है विजिबल टू द रीडर, ये आपको विजिबल होता है और यहीं पर आप क्लिक करते हो। और ये जहाँ इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बाइंडेड होता है URL से, यानी ये इसका ये रेफरेंस पॉइंट होता है URL। तो एक एग्जांपल है नीचे, यानी ए एट्रीब्यूट क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके बीच में हमने https://www.google.com और ये एक डबल कोट के अंदर लिखना है। और फिर यहाँ पर हम टेक्स्ट हमने लिख दिया विजिट google.com, यानी कि अगर हम विजिट google.com में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएंगे, हम यहाँ पर हमारा यहाँ पर उसको डाइवर्ट हो जाएगा जो हम क्लिक करेंगे। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक कोड है जो हमने पिछले 4 वीडियो में देख लिया है कि जो HTML का बेसिक कोड है, यानी डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल हेड बॉडी HTML, हमें जो भी लिखना होता है बॉडी के अंदर लिखना है ये। तो आइए हम इस ए एट्रीब्यूट के कॉपी कर इस बॉडी में डाल देते हैं। हम चाहे तो इस बॉडी के अंदर एक अपना हेडर बना देते हैं, h1 ओपनिंग h1 क्लोजिंग, और इसके बीच में हम लिख देते हैं HTML लिंक्स। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं और पिछले वीडियो में आपको बताया था इसे सेव एज कर और यहाँ पर ऑल फाइल और यहाँ पर .html कर हमें सेव करना होता है। HTML सेव, मेरा ऑलरेडी सेव है इसलिए पूछ रहा है कि आप दोबारा से सेव करना चाहते हैं, तो मैंने यस कर। अब हमें जो हमारा पाथ है जहाँ पर हमने ये सेव कर रखा है ये कोडिंग, उसे ओपन करना है, और इसे हम ओपन किसी भी ब्राउज़र में कर सकते हैं। मैं फायरफॉक्स में करता हूँ। तो अभी आपने देख लिया ये HTML लिंक्स जो हमने चेंज किया था हेडर के अंदर, और उसके बाद विजिट गूगल स्टोर। विजिट गूगल स्टोर वही टेक्स्ट है जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में लिखा था। तो अब हम इसे क्लिक करते हैं, ये एक हाइपर लिंक है और यहाँ पर आपका हैंड बना हुआ आ जा रहा है, एरो से कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जैसे ही हमने इसे तो ये चेंज हो गया। आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पर रेडिफ भी कर सकते हैं। रेडिफ किया, Ctrl+S, और फिर इसे बैक जाकर ये रिफ्रेश कर अब हम इसे गूगल को करेंगे तो ये रेडिफ में डाइवर्ट हो गया। तो बेसिकली ये एक लिंक का कॉन्सेप्ट है जिससे हम एक वेब पेज में होते हुए उसके थ्रू हम मल्टीपल जगह जा सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। अभी हमने देखा ओपनिंग ए के अंदर हमने href डिफाइन कर रखा है। अब इसके बाद अभी हमने देखा कि जब हमने उसे क्लिक किया तो हम उसी पेज में हमारा वो ओपन हुआ है जो टारगेटेड लिंक था। अब अगर हम चाहते हैं कि जो टारगेटेड लिंक नेक्स्ट विंडो में खुले, यानी अदर उसके ऊपर ना खुलते हुए अदर विंडो में खुले, तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये है सेल्फ, जो हमने अभी इसे अगर आप देखोगे तो अगर हमने इसे राइट क्लिक करके जो ओपन विथ फायरफॉक्स खोला था तो ये यहीं पर खुल रहा है। ठीक है, ये यहीं पर खुल रहा है इसी के ऊपर, यानी इसी पेज के ऊपर ये लिंक ओपन हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये इसमें ना ओपन होकर ये नेक्स्ट विंडो का खुले इसमें,
तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर जो चेंजेस करना है वो है ब्लैंक कर देंगे हम इस टारगेट एरिया को। अभी टारगेट एरिया बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ है, सेल्फ मतलब वही विंडो के ऊपर, हम इसे कर देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। अब अगर हम इसे अंडरस्कोर ब्लैंक करेंगे तो देखते हैं कि ये कहाँ खुलता है। तो अब हम इस वाले उसमें एक और वो ऐड कर देते हैं एट्रीब्यूट TAR टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट अंडरस्कोर ब्लैंक। और अब हम इसे चेक करते हैं वापस रिफ्रेश करके, तो आप देखेंगे ये यहाँ ना ओपन होकर ये नेक्स्ट विंडो में ओपन हुआ। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन जिस हिसाब से क्लाइंट या जिस हिसाब से अपने वेबसाइट को सेट करना चाहते हो, आप इस टारगेट से एट्रीब्यूट से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अब हम देखेंगे HTML लिंक किसी इमेज के द्वारा हम उसे कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें ए एट्रीब्यूट के अंदर href लिखना है और फिर इसके अंदर हमें img इस इमेज, और फिर इसके अंदर हमें सोर्स हमारा जहाँ पर इमेज है उसका पाथ, alt मतलब HTML ट्यूटोरियल। इसका मतलब है कि कभी आपके अगर स्पीड, इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है तो वो इमेज ना अपलोड होते हुए ये HTML ट्यूटोरियल उसे रेफरेंस पॉइंट में दिखाई देगा। और ये स्टाइल भी हमने यहाँ ऐड कर दिया क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज होगा उसकी साइज़ हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ को ना लेते हुए हम अपनी विड्थ और अपनी हाइट रख दे। तो हमने यहाँ विड्थ 42 पिक्सल रख दिया और हाइट 42 पिक्सल। और ये हमने एक ओपनिंग ए था और ये क्लोजिंग ए, इसके बीच में img आपने पहले पढ़ लिया है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता, ये बस ओपनिंग के अंदर ही हम इसे डिफाइन करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, तो इसे कॉपी करते हैं इस कोड को और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+S। और अब हम अपने इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब आप ये इमेज देख रहे हो, अगर हम इस इमेज को क्लिक करते हैं तो हमने इसमें यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है rediff.com। तो अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें रेडिफ में डाइवर्ट हो जाना चाहिए। तो अब आप देख रहे हो ये रेडिफ में। और अगर हम यहाँ पर एक और रेडिफ की जगह गूगल कर दें, Ctrl+S, बैक जाते हैं, रिफ्रेश, और ये इमेज में, तो अब ये गूगल में डाइवर्ट। तो आप देख रहे हो कि इमेज के थ्रू भी हम इसे डाइवर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक बना करते हैं। यहाँ पर जो सोर्स है, मैंने ये जो सोर्स लिया है test.jpg मेरा पिक्चर का फॉर्मेट है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो कोडिंग का फोल्डर है ये है, और यहाँ पर मैंने img, ये मेरा वो फाइल है जो मैंने इस फोल्डर में रखा है, जिसका रेफरेंस यहाँ पर है, जिसका रेफरेंस ये है। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL। ए लोकल लिंक, अगर आप href के अंदर HTTPS के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप किसी को हाइपरलिंक को डाइवर्ट करना चाहते हो तो आप इंटरनेट में HTTPS के थ्रू जाओगे। लेकिन अगर आप कोई आपने लोकल ही आपने सर्वर में कोई आपने इमेज रखा है वहाँ डाइवर्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ आपके डॉक्यूमेंट है वहाँ डाइवर्ट करना चाहते हो, तो आप रिलेटिव URL के थ्रू उसे डिफाइन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट में आपका इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा, जो एक फार वो क्लाउड में या फिर किसी भी जगह स्थित हो सकता है, और रिलेटिव में वो लोकल। अब हम इसे कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और हमने अपनी कोडिंग में से पेस्ट कर दिया, Ctrl+S, सेव, बैक जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट URL हो गया जो रेडी फॉर गूगल है, और ये रिलेटिव URL जो हमने लोकल रखा है। तो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो रेडिफ में डाइवर्ट हो जाओगे, यहाँ गूगल में, और यहाँ HTML इमेज में, तो ये इमेज ये लोकल है। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव URL में। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर रिलेटिव URL का केस है, इस केस में अगर इमेज की लोकेशन कोडिंग फोल्डर के अंदर ही है तो हमें डबल कोट के अंदर बिना किसी स्लैश के img.jpg लिखना है। लेकिन अगर
उस फोल्डर की लोकेशन डी के अंदर है तो हमें /d ये करते हुए उस फोल्डर तक जाना है, यानी उस लोकेशन तक पहुंचना है। तो 2 केस हो सकता है हमारे पास रिलेटिव के केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं HTML लिंक कलर। बाय डिफॉल्ट ए लिंक विल अपीयर 3 कलर है इन ऑल ब्राउजर। बाय डिफॉल्ट मतलब ये स्वाभाविक है, यानी पहले से डिफाइंड है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। यानी एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू, यानी कि आपने एक नया लिंक बनाया है आपकी वेबसाइट में और आपने ब्राउजर में अभी तक उसे खोला नहीं है, तो वो ब्लू कलर में दिखेगा। ए विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड पर्पल। अगर उस लिंक को आपने क्लिक कर दिया और उस वेबसाइट में या उस पाथ में आप डाइवर्ट होकर आपने वो खोल लिया है वो पेज, तो आप अंडरलाइन एंड पर्पल कलर का वो दिखाई देगा। और फिर एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड। एक्टिव लिंक मतलब जैसे ये एक मान लो मैंने इंटरनेट के थ्रू ये पेज को खोला हुआ है, तो ये एक्टिव लिंक है क्योंकि ये खुला हुआ है। तो आइए अब हम इसे देखते हैं पुराने एग्जाम्पल में ही। अभी हम ये 2 हाइपर लिंक देख रहे हैं, ये पर्पल कलर के हैं और ये अंडरलाइन भी है और ये ऑलरेडी विजिटेड है, इसलिए इस कलर में। अगर ये विजिटेड नहीं होता, हम पहली बार इसे अगर हम डिफाइन करके हम क्लिक नहीं करते, तब ये ब्लू कलर में होता। अभी हम इसे क्लिक कर रहे हैं तो ये रेड में चेंज हो रहा है, यानी ये एक्टिव रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये 3 डिफ़ॉल्ट कलर हैं इसके, जो भी हम हाइपरलिंक डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो हाइपरलिंक है इसके कलर बाय डिफ़ॉल्ट ना रहते हुए चेंज हो जाए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कर सकते हैं स्टाइल के थ्रू। स्टाइल के थ्रू ही हम उस HTML के अंदर जो स्टाइल हमारा टैग होता है उसके अंदर ही हम इस पूरे को डिफाइन करेंगे। तो हमें ए कॉलन लिंक कलर ग्रीन, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन मतलब हमें कोई अंडरलाइन नहीं चाहिए। तो ए कॉलन लिंक मतलब जो हमारा हाइपर लिंक है वो डीएक्टिव फॉर्म में है। ए कॉलन विजिटेड मतलब ये उसमें हम जा चुके हैं, उसमें हम विजिट कर चुके हैं उस लिंक में। और ए कॉलन एच ओवर मतलब होवर, यानी हम उसके ऊपर माउस को हिला रहे हैं, यानी उसको सेलेक्ट करने के लिए माउस को उसको हिला रहे हैं ऊपर, उसके ऊपर जा रहे हैं उस एरिया में, उस हाइपर लिंक में। ए कॉलन एक्टिव मतलब यानी उस पेज में हम ऑलरेडी व्यू कर रहे हैं, विजिटेड है। तो ये हमारे डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट हमारे लिंक के पैटर्न है। तो आइए हम इसे कॉपी करते हैं और फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम इसे पेस्ट करते हैं स्टाइल टैग के अंदर, सेव किया और हम जाते हैं अभी अपने ब्राउज़र में। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे हो ये कलर चेंज हो चुके हैं। जब हम इसको एच ओवर होवर बोलते हैं, यानी हमने माउस इसके ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं गूगल को भी। तो अब हम देखते हैं जो हमने डिफाइन कर रखा है, विजिटेड मतलब पिंक। अभी आप देख रहे हो तो ये पिंक कलर में है। ग्रीन मतलब ये लिंक विजिट नहीं हुआ है, लेकिन हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। फिर उसके बाद एच ओवर होवर, जब हम एच होवर करेंगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये रेड में कन्वर्ट हो गया। और एक्टिव मतलब येलो, अगर वो एक्टिव है यानी कि अगर हम इसे ऐसे करते हैं तो येलो में है। आप इसे कोई भी कलर का कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं चाहूँ जैसे एच ओवर को मैं वॉयलेट कर लेता हूँ, वॉयलेट चेंज किया, सेव। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो अब आपको ये वॉयलेट हो गया, यानी जब हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये वॉयलेट हो गया। तो इस तरह से आप साइट बनाओगे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।